नमस्कार। फाइनली यूएसए को नया प्रेसिडेंट मिल चुका है। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया। जैसा कि ट्रंप का नेचर है, एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगा आने वाले 4 सालों में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया इसे कवर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट्स सेकंड टर्म विद द ब्लीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीरीज ऑफ बोल्ड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को साइन किया जो रिवर्स करेंगे की पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्टली आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑन मंडे, जो कि एक हाई प्रोफाइल इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जिसे अटेंड किया गया था बाय फॉरेन डिग्नेटरीज एंड टेक लीडर्स, ट्रंप वेस्टेड नो टाइम इन असर्टिंग हिज एजेंडा। ट्रंप का जो रिटर्न है इन व्हाइट हाउस, ये मार्क करता है एक रिमार्केबल शिफ्ट इन द पॉलिसी डायरेक्शन। इस मौके पर ट्रंप ने कहा, वी आर गोइंग टू रिवोक नियरली 80 रेडिकल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। बेसिकली मोटे तौर पर 8 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या एक्शंस को साइन किया गया है दैट कैन रीसेप अमेरिका। मात्र एक सिग्नेचर से 78 बाइडेन एरा एग्जीक्यूटिव एक्शंस और पॉलिसीज को होल्ड किया गया है। जो पॉलिसी या एक्शन रिपब्लिकन्स की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते, उन सब को इन्वर्ट किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल के लिए फ्रीज किया गया है न्यू फेडरल रेगुलेशंस अंटिल दी फर्दर नोटिस। आल्सो डोनाल्ड ट्रंप फ्रीजिंग फेडरल हायरिंग, फिलहाल के लिए किसी भी प्रकार की फेडरल हायरिंग नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर द मिलिट्री एंड इसेंशियल सेक्टर्स। इन्होंने फेडरल वर्कर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि इन पर्सन आके काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम भूल जाए। फेडरल एजेंसीज को डायरेक्ट किया गया है टू एड्रेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जो रिसेंटली अमेरिका में चरम सीमा पे है। इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, रिस्टोरिंग एंड सेफ गार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके एडवोकेटरी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से रहे हैं, एंड आल्सो एंडिंग पॉलिटिकल वेपनाइजेशन विद इन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो चलिए एक एक एग्जीक्यूटिव एक्शन पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है, ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। वाशिंगटन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट प्रेसिडेंसी के दौरान भी अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद जो बाइडेन ने फिर से अमेरिका को इसका सिग्नेटरी बनाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्लाइमेट चेंज जैसे इशू से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने हजारों समर्थकों के सामने अमेरिका को पेरिस जलवायु संधि से बाहर कर लिया है। पेरिस समझौता बेसिकली क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और लगभग 200 नेशंस इसके सिग्नेटरीज हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे या फिर आइडियल रूप से 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक देश इस प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए अपनी योजना विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसी आइडियोलॉजी या पॉलिसी रखने वाले व्यक्ति को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है और वो इसके सिग्नेटरी नहीं बनते या इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन भी यही था, ड्रिल बेबी ड्रिल, अमेरिका को खोद डालो, जितना हो सके माइनिंग करो और जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करो। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, जो बूस्ट करेगा ऑफशोर ड्रिलिंग एंड एआई। President Donald Trump on Monday declared a national energy emergency that aimed at boosting US oil and gas production, and इससे US कंज्यूमर्स की कॉस्ट लो हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका विल बी ए मैन्युफैक्चरिंग नेशन वंस अगेन एंड वी हैव समथिंग दैट नो अदर मैन्युफैक्चरिंग नेशन विल एवर हैव। इनके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं वो ऑल ओवर अगर देखोगे तो सबसे अधिक हैं, और उसी रिजर्व्स की ये बात कर रहे हैं।
इन्होंने कहा वी आर गोइंग टू यूज इट, वी विल ड्रिल बेबी ड्रिल, जितनी हो सके माइनिंग करो, ऑयल एंड गैस का जो रिजर्व है उसको अमेरिकन के लिए एक्सप्लोर करो। और इन्होंने न्यू ग्रीन पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इन्वर्ट कर दिया है, जो बाइडेन एरा के टाइम पे लाई गई थी। बेसिकली इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रूल, और डोनाल्ड ट्रंप इसे कहते हैं सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट। बेसिकली यहाँ पे मैंडेटरी किया गया था कि जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका में, वे 2032 तक 30 to 56% अपने मैन्युफैक्चरिंग में लाइट ड्यूटी व्हीकल्स को ऐड करेंगे एंड 20 to 32% न्यू मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होंगे, जो कन्वेंशनल कारें हैं हमारी उनसे शिफ्ट होना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और ये मैंडेटरी किया गया था सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। सो इसीलिए इस पॉलिसी को इन्होंने कहा है ये सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट है, और इसको भी इन्होंने इन्वर्ट कर दिया है या इसके ऊपर अभी के लिए रोक लगा दी है। दूसरी इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी एट द सदर्न बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन इश्यू को स्ट्रिक्टली हैंडल करने वाले हैं। आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों के भीतर भीतर मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएस से बाहर फेंका जाएगा, इसमें इंडियंस भी शामिल है। इन्होंने अपनी स्पेशल प्रेसिडेंशियल पावर को इन्वोक करते हुए इस नेशनल इमरजेंसी को लागू किया है, जो इनको अलाउ करती है टू यूनिलेटरली अनलॉक फेडरल फंडिंग्स। बेसिकली यदि किसी प्रेसिडेंट को किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर के लिए फंड चाहिए तो उसको कांग्रेस से बिल पास करवाना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट से होता है। लेकिन ये जो एक्शन है या ये जो इमरजेंसी कानून है, ये यूएस के प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो यूनिलेटरली अनलॉक कर सकते हैं फेडरल फंडिंग को फॉर बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन। आपको पता होगा यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर है उस पर एक लंबी जो वॉल है, जो दीवार है, वो बनाई जा रही है। हालांकि उसमें कुछ पोर्शन अभी भी बनाया जाना बाकी है, तो जो काम बचा है उसके लिए ये फंडिंग जो है राष्ट्रीय कोष से ले सकते हैं, और मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट भी आसानी से कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सो मिस्टर ट्रंप टुक ए सिमिलर स्टेप ड्यूरिंग हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी एज ए वे टू सर्कमवेंट कांग्रेस एंड एक्सेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और ऐसा ही जो एक्शन है इन्होंने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंसी के दौरान भी किया था कि कांग्रेस को बाईपास करके बिलियंस ऑफ डॉलर को एक्सेस किया था। दैट लॉ मेकर्स रिफ्यूज्ड टू अप्रूव टू बिल्ड ए वॉल अलोंग दी बॉर्डर विद मैक्सिको। जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर इनका सटा है, वहाँ पे जो वॉल बनाई जा रही है उसके लिए पैसा अब ये अपनी मर्जी से निकाल के खर्च कर पाएंगे। एंड he once again empowered the military to support the border patrol with logistic planning, drone support and helping procuring detention space। मिलिट्री को फुल पावर बाहर निकाल के फेंक दो। नेक्स्ट है यूएस इमिग्रेशन क्रैकडाउन बिगिंस, ट्रंप डिक्लेयर्स इमरजेंसी एट मैक्सिको बॉर्डर। ओके, ये हम कर चुके हैं। इसमें यही है कि जो इलीगल एंट्री होगी उसको इमीडिएटली होल्ड कर दिया गया है, एंड मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ पे जो क्रिमिनल एलियंस हैं उनको बाहर उसी स्थान पे भेजा जाएगा जहाँ से वे आए हैं। नाउ द डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोनाल्ड एलोन मस्क, आपको पता होगा ये एक नया जो डिपार्टमेंट बनाया गया है अनऑफिशियल तरीके से काम करेगा। इसमें कोई इलेक्टेड व्यक्ति नहीं बैठेगा। बेसिकली एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी इसको लीड करने वाले थे। हालांकि अभी खबर ये है कि विवेक रामास्वामी को इससे बाहर किया गया है, क्योंकि ओहियो का गवर्नर उनको बनाने की तैयारियां चल रही हैं। सो फिलहाल के लिए एलोन मस्क इस डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, और इसके लिए इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। अपनी एजेंसीज को, डिपार्टमेंट को इन्होंने एक एडवाइज कहें या डायरेक्शन दे दिया है कि डोज नामक एक एडवाइजरी बॉडी को, एडवाइजरी ग्रुप को बनाया जाए जिसको लीड ये व्यक्ति करेंगे। हालांकि इस ऑर्डर से डोनाल्ड ट्रंप को इंस्टेंट लॉ शूट फेस करना पड़ रहा है। जो अपोजिशन के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाके एक लॉ सूट फाइल कर दिया है कि ये जो
डिपार्टमेंट या फिर जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया जा रहा है ये इलीगल है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। खैर फिलहाल के लिए तो ये बना दिया गया है और काम भी आई थिंक इन्होंने करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी डोनाल्ड ट्रंप की ही पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। नाउ ट्रंप प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक ट्रूप्स बूस्टेड फॉर रिफ्यूजिंग कोविड 19 वैक्सीन। डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। यदि भविष्य में कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, कोई महामारी फिर से आती है, तो आप देखोगे एक बड़ा समूह डब्ल्यूएचओ उसमें अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होने वाली है। और जो फंक्शनिंग है डब्ल्यूएचओ की वो कोविड 19 के बाद कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि इतना बड़ा पैंडेमिक पूरे विश्व में आया और आप पूरे विश्व को आगाह नहीं कर पाए या उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बाहर कर लिया है, और जो 8,000 ट्रूप्स डोनाल्ड ट्रंप की सेना में थे या कहें कि यूएस मिलिट्री के लोग थे जिन्होंने कोविड 19 वैक्सीन लगवाने से रिफ्यूज कर दिया था, उनको सेना से बाहर निकाल दिया गया था। अब उनको वापस से री इंस्टेंट किया जाएगा, आई मीन री इंस्टेट किया जाएगा। एंड ए बिग ब्लो टू LGBTQ, यूएस विल रिकॉग्नाइज ओनली टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। Trump's strike at DEI, that is diversity, equity and inclusion। जो LGBTQ कम्युनिटी है यूएस में, उनके ऊपर एक बड़ी गाज जो है गिर चुकी है। एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा इन्होंने कहा है केवल अब दो ही जेंडर होंगे, मेल एंड फीमेल। जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। या LGBTQ में आप देखोगे तो कई सारे जेंडर वहाँ पे निकल के आते हैं, बेसिकली वो एक अम्ब्रेला टर्म है एंड ठीक है उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जेंडर जो डाइवर्सिटी है ऐसा कुछ होता नहीं है इनके हिसाब से, एंड इन्होंने कहा केवल मेल और फीमेल होते हैं। तो अभी के लिए जो भी आपके गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं या जहाँ जहाँ कहीं भी जो कॉलम होते हैं कि मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, वहाँ पे थर्ड जेंडर नहीं होगा, अब केवल और केवल मेल और फीमेल होगा। सो ये तो इनका एक इलेक्शन कैंपेन भी था, आपने देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप और जो रिपब्लिकन्स हैं जैसे कि विवेक रामास्वामी, ये सब LGBTQ कम्युनिटी या लिबरलिज्म के खिलाफ ही रहते हैं। एंड जो बाइडन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लिबरल थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार किया था इस कम्युनिटी के लिए। खैर नव ट्रंप ने उन सभी लोगों को माफ़ी दे दी है जिन्होंने 6 जून 2021 को कैपिटल रोड्स में हिस्सा लिया था, या यूएस की जो कैपिटल हिल है उसके ऊपर चढ़ गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। यस 2021 में आपको पता है जो बाइडेन की सरकार बनी और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे थे। तो उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे वे कांग्रेस का जो कैपिटल हिल है उसके ऊपर जाके सॉरी जो प्रेसिडेंट कैपिटल हिल है उस पे जाके चढ़ गए थे। इस तरह से इन्होंने आगजनी की। तो इन्होंने कहा जितने भी 1500 लोगों को कन्विक्ट किया गया था जो बाइडेन के द्वारा, इनको वापस से माफ़ी दी जानी चाहिए। जितने भी चार्जेस इन पे लगे थे ये हटाए जाने चाहिए, क्योंकि ये तो मीन्स इन्होंने कहा है कि ये लोग तो भावनाओं में बह गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने माफ़ कर दिया है, और जितने लोग बचे हुए हैं जिन पे अभी जिनको कन्विक्ट करना बाकी है उनके ऊपर भी चार्जेस को इन्होंने ड्रॉप कर लिया है। जो पेंडिंग केसेस थे उनको भी इन्होंने ड्रॉप कर लिया है रिलेटेड टू दी रोड्स। एंड नाउ दी टिकटॉक। टिकटॉक देखिए बेसिकली एक बड़ा इशू बना हुआ है यूएस के अंदर, क्योंकि जो मोस्टली अमेरिकन है वो टिकटॉक के आदी हो चुके हैं। एक बुरी लत उनको टिकटॉक की लग चुकी है। हमने 5 साल पहले ही टिकटॉक को बैन कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे छपरी पैदा हो रहे थे या कहें कि उसकी वजह से बन रहे थे। लेकिन अमेरिकन को इसकी लत लग चुकी है, इसीलिए ये एक बड़ा प्रशासनिक मुद्दा भी बना हुआ है कि क्या टिकटॉक को बैन किया जाए या नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने 19 जनवरी तक का आदेश जो है या कहीं की टाइमलाइन पेश की गई थी कि 19 जनवरी तक टिकटॉक चलेगा, उसके बाद इसको कंप्लीटली यूएस में बैन किया जाना चाहिए या इसको बैन किया जाएगा।
लेकिन आप देखोगे तो इन्होंने एक एक्शन पास किया है या एक्शन को साइन किया है कि टिकटॉक को 75 डेज का टाइम जो दिया जाता है कि 75 डेज तक हम लोग रिव्यू करेंगे, जो इनकी एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट है, वो रिव्यू करेंगे कि क्या टिकटॉक को बैन किया जाए या नहीं। बेसिकली इनका मानना ये है कि जो अमेरिकन फर्म्स हैं जैसे कि एलोन मस्क आप कह लीजिए, वो टिकटॉक को खरीदने वाले हैं, या एक मिस्टर बीस्ट करके कोई व्यक्ति हैं, वो भी इसको खरीदने की ताक में है। हालांकि ये चाइनीज ऐप है, लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक फॉलोवर्स, या फॉलोवर्स नहीं बोलेंगे, जो यूजर्स हैं वे अमेरिकन हैं, राइट। सो इस पर ट्रम्प सेड दैट जस्ट गिव मी द राइट टू सेल इट और क्लोज इट एंड वी विल मेक दैट डिटर्मिनेशन। और इसके अलावा भी कुछ इन्होंने आदेश पारित किए हैं जिस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि फ्रीज ऑन फेडरल हायरिंग, एग्जाम्पटिंग द मिलिट्री एंड अदर इसेंशियल सेक्टर्स। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं फेडरल एम्प्लॉयज़, वे इन पर्सन आके काम करेंगे, रिटर्न करेंगे फुल टाइम, एंडिंग ऑफ द वर्क फ्रॉम होम। एंड एडिशनली ट्रंप ने इशू किया है एक रेगुलेटरी फ्रीज, जो इंश्योर करेगा कि किसी प्रकार की नई रेगुलेशंस को फिलहाल के लिए इनेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर फुल कंट्रोल न हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये कुछ एक्शन अभी के लिए इन्होंने पास किए हैं, और ये बेसिकली थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जैसे हमारे यहाँ होता है राष्ट्रपति अध्यादेश, ये पार्लियामेंट से पास करवाए गए कानून नहीं थे, ये एक्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। जैसे हम लोग हमारे यहाँ प्रेसिडेंट पास करते हैं। अब यदि कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऐसे होंगे जिनको अपोजिशन अपोज करेगा और पार्लियामेंट्री रिव्यू के लिए भेजेगा, जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो उस समय जो कांग्रेस है यहाँ पे, आपको पता सीनेट एंड द अपर हाउस, सीनेट इज द अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ से पास करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।